पिछले वीडियो में हमने कुछ उदाहरणों से ये जानने का प्रयास किया कि माया मिथ्या है। यही उदाहरण हमेशा ही आपके सामने अपरोक्ष उपस्थित रहता है। आप किसी भी अनुभव को देखें तो वह तुरंत बदल जाएगा। कोई भी अनुभव कभी भी स्थायी नहीं रहता और इसके कारण जीवन में अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता का एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसे एक मिठाई की दुकान खोलनी है और उसे खीर पसंद है। तो उसका सत्य यह है कि खीर स्वादिष्ट होता है और सभी को पसंद आता है। तो वह अपने दुकान में अगर खीर रखता है तो मान लीजिए एक दिन में 5 या 10 ग्राहक आएंगे और ये ग्राहक की संख्या उसके लिए संतोषजनक नहीं है। तो वह थोड़ा आसपास पूछता है और उसे पता चलता है कि रसमलाई ज़्यादा लोग खाते हैं। तो वह अपने दुकान में खीर की जगह रसमलाई रखने लगा। अब उससे 30-40 ग्राहक आने लगे, पर यह संख्या भी उसके लिए संतोषजनक नहीं है। फिर वह थोड़ा और अनुसंधान किया तब उसे पता चला कि उसे भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ रखनी पड़ेंगी, जैसे रसमलाई, गुलाब जामुन, कलाकंद, जलेबी। अब इससे उसके दुकान में 300-400 ग्राहक आने लगे। तो अब उसका सत्य बदल गया है। वो शुरू किया था खीर से, पर अब सारी मिठाइयों को अपने दुकान में रखने लगा है। पर यहीं तक माया सीमित नहीं है, यह सत्य कभी भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए मानिए उस शहर में एक दूसरी बड़ी कंपनी आई जो चॉकलेट का बहुत ही प्रचार कर दी। अब लोग मिठाई कम खाने लगे और चॉकलेट ज़्यादा। तो उसके दुकान में फिर से ग्राहक की संख्या कम होने लगी। अब उस व्यक्ति को अपने दुकान में ग्राहक की संख्या बढ़ाने के लिए चॉकलेट भी रखना पड़ेगा। तो देखिए, सत्य उसका फिर बदल गया कि अब मिठाई के साथ चॉकलेट भी रखना है। मान लीजिए कि उस शहर में कई लोग मधुमेह के शिकार हो गए, डायबिटीज़ के शिकार हो गए। अब इसकी वजह से लोग मिठाई खाना कम कर दिए और इस व्यक्ति के दुकान के ग्राहक फिर से कम हो गए। तो अब फिर से इसे कुछ बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि चाट, समोसे कुछ रखने पड़ेंगे अपने ग्राहक को बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि माया में कुछ भी नित्य नहीं रहता है और कुछ भी सत्य नहीं रहता है। आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वह बदल जाएगा। माया के अनुभवों को अगर आप देखने का प्रयास करें तो 3 तरह के अनुभव आपको दिख पड़ेंगे। पहला जगत का, जो आपको संसार दिखता है, सूरज, तारे, चंद्रमा, पहाड़, नदियाँ, इनको जगत के अनुभव कह सकते हैं। यह अनुभव भले ही लगे कि नित्य हैं, पर केवल अपने धीमी परिवर्तन के कारण यह नित्य दिख रही हैं। आपको सिर्फ एक बार देखना है कि इनमें परिवर्तन संभव है या नहीं। अगर परिवर्तन संभव है तो वो 100% बदल ही जाएगा। आपको केवल प्रतीक्षा करनी होगी। अब बड़े से बड़ा पहाड़ भी देख लें, करोड़ों वर्ष बाद वह नहीं रहेगा। बड़ी से बड़ी सौरमंडल, बड़े से बड़ा आकाशगंगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा। दूसरा अनुभव होता है शरीर का, जिसमें शरीर का स्वयं का अनुभव, जो शरीर आप आईने में देखते हैं, और शरीर की आंतरिक गतिविधियाँ जैसे भूख लगना, दर्द होना, ये सारे अनुभव बदलते रहते हैं। शरीर को तो आप जानते ही हैं कि बचपन में ये कुछ और था, युवा अवस्था में कुछ और दिखता है, बुढ़ापे में कुछ और दिखता है और फिर नष्ट हो जाता है। शरीर तो हमेशा बदलते रहता है। इसके साथ ही साथ जो आंतरिक गतिविधियाँ हैं, जैसे भूख लगना या दर्द होना, यह भी रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है। आप देखते हैं कि चक्रीय रूप से यह भूख लगता है आपको और आप खाना खा लेते हैं तो वह भूख खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर भूख लग जाता है, फिर आप खाते हैं, फिर खत्म हो जाता है। तो शरीर के आंतरिक अनुभव भी जो हैं वो भी बदलते रहते हैं। और तीसरा अनुभव है मानसिक अनुभव, जैसे विचार, इच्छाएं, स्मृतियां, भावनाएं। इन अनुभवों को भी अगर आप देखने का प्रयास करें तो यह भी नित्य नहीं है। जैसे आपको कभी गुस्सा आएगा और फिर वो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की इच्छा होगी, वह इच्छा पूर्ण होते ही वह इच्छा नष्ट हो जाएगी। तो इन 3 तरह के अनुभव, जगत, शरीर और मानसिक अनुभव, ये तीनों अनुभव हमेशा बदलते रहती हैं और आप इन पे आश्रित नहीं हो सकते हैं। गौर से देखने का प्रयास कीजिए कि क्या वास्तविक में 3 अनुभव है या यह एक ही अनुभव है। आपको इस जगत का जो अनुभव होता है या शरीर का जो अनुभव होता है वो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। आप जैसे आपके सामने कोई चित्र है तो आपकी आंखें उस अनुभव को पकड़ती है और अंत में अनुभूति बनाती है उसका, जिसका आपको अनुभव होता है। उसी तरह से अगर आपको भूख लगता है तो आंतरिक इंद्रियां उस अनुभव को पकड़ती है और उसे अनुभूति में परिवर्तित करके आपको उसका अनुभव कराती है। तो जो बाहरी अनुभव है, जगत का अनुभव, और जो शारीरिक अनुभव है, शरीर का और शरीर की संवेदनाएं, यह दोनों ही इंद्रियों के माध्यम से अनुभूति में परिवर्तित होती है और फिर आपको इसका अनुभव होता है। ये जो अनुभूति है यह आपके मानसिक अनुभव की तरह ही है। केवल ऐसा भ्रम होता है कि कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। वास्तविकता में यह तीनों अनुभव, जगत, शरीर और मानसिक अनुभव, तीनों ही अनुभव मानसिक अनुभव ही है।
सिर्फ एक ही प्रकार का अनुभव होता है, मानसिक अनुभव। अब चलिए यह देखने का प्रयास करते हैं कि क्या यह अनुभव नित्य है या खंडित है। इसको समझने के लिए अभी आप जो यह वीडियो देख रहे हैं इसी का उदाहरण लेते हैं। जैसे आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद नहीं देखेंगे, तो इसे एक घटना कहा जा सकता है अनंत बहने वाले अनुभवों में। अब इसे एक घटना सिर्फ इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके वीडियो को देखने की क्रिया का शुरुआती बिंदु और अंत का बिंदु पूरी तरह से मनगढ़ंत है। क्या कारण है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं? पहली दृष्टि में शायद यह लगे कि आपकी इच्छा थी यह वीडियो देखने की, इसलिए आप देख रहे हैं। पर थोड़ा और आगे बढ़े तो यह कह सकते हैं कि YouTube जब आपने खोला तब YouTube की संस्तुति में रिकमेंडेड वीडियोज़ में यह वीडियो आया, इसलिए आपकी इच्छा हुई देखने की, इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो कारण फिर बदल सकते हैं, जैसे कि आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, आप YouTube पे आध्यात्मिक वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसलिए YouTube ने इस वीडियो को अपनी संस्तुति में रखा और इसलिए आपकी इच्छा प्रकट हुई देखने की। या फिर इसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि क्योंकि किसी ने YouTube बनाया, वहाँ वीडियो उपस्थित था, इसलिए आपको यह वीडियो दिखी, इसलिए आपकी यह इच्छा हुई और इसलिए आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया। इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि क्योंकि इंटरनेट का आविष्कार हुआ इसलिए YouTube आया और फिर आपने ये वीडियो देखा। तो आप देख सकते हैं कि अनुभव की श्रृंखला में एक छोटे से अनुभव पर मनगढ़ंत शुरुआत और अंतिम बिंदु डालकर आप उस छोटे से अनुभव को घटना कह सकते हैं, परंतु यह घटना का जो शुरुआती और अंतिम बिंदु है वह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सभी घटनाएं एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं और इनमें कोई भी भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही अनुभव उपस्थित है जो कि नित्य है, एक नदी के समान जो हजारों शहरों से तो बहती है परंतु नित्य रहती है, अखंड रहती है। केवल दृष्टिकोण की वजह से यह घटनाओं में प्रतीत होती है। अब अगर ये देखने का प्रयास करें कि अनुभव कौन है, तो क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो चुका है, आप जानते हैं कि आपको छोड़कर जो भी इस अस्तित्व में है वह अनुभव है। ये सभी जीव जंतु, पर्वत श्रृंखलाएं, सभी चीज अनुभव है। तो कौन प्रश्न का उत्तर हमेशा किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, इसलिए अनुभव कोई व्यक्ति नहीं है, यह अव्यक्तिक है। अगर इस प्रश्न पे आए कि अनुभव कहाँ है, तो आप जानते हैं कि सारे स्थान अनुभव ही है, इसलिए आपको कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ पर अनुभव रखा हो, क्योंकि वह स्थान स्वयं में एक अनुभव होगा। अनुभव सर्वव्यापी है, हर जगह है। अगर यह देखने का प्रयास करें कि अनुभव कैसे है, तो कैसे प्रश्न का उत्तर कोई प्रक्रिया होती है। अगर कोई प्रक्रिया है जिससे अनुभव का निर्माण हो रहा है, तो वह प्रक्रिया स्वयं में एक अनुभव है जो कि अनुभव के बनने से पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब कि आप कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं ढूंढ सकते जिससे अनुभव का निर्माण हो रहा हो। सारी प्रक्रियाएं अनुभव मात्र ही होंगी, इसलिए यह भी स्वयंभू है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुभव कब से है, तो आपने पहले ही जाना कि समय भी माया है। ऐसा कोई भी समय नहीं हो सकता जब अनुभव ना हो, क्योंकि समय एक अवधारणा है जो कि माया के अंदर ही रचित है, इसलिए अनुभव शाश्वत है, यह हमेशा से है और समय की धारणा अनुभव पे नहीं लगती। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुभव क्यों है, इसका कारण क्या है, तो अभी जो हमने उदाहरण लिया था वीडियो देखने का, आप देखते जाएंगे कि आप कारण ढूंढते जाएंगे और उसका भी कुछ कारण होगा और फिर उसका भी कुछ कारण होगा। ऐसे करते करते अगर आप सारे अनुभवों को एक घटना मान लें, तो इस घटना का कुछ कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि पहली घटना के पहले कुछ भी कारण नहीं होगा, तो अनुभव कारणहीन है। अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि अनुभव है क्या फिर, और क्या प्रश्न का उत्तर हमेशा ही परिभाषा होता है। और आपने जो भी हम पिछले प्रश्नों का विश्लेषण किए, उससे आपने यह देखा होगा कि अनुभव का कोई भी उत्तर बुद्धि जो कि स्वयं एक अनुभव है वह समझ नहीं सकती, क्योंकि यह अनुभव न समय में बंधा है, न स्थान में बंधा है, शाश्वत है, स्वयंभू है। इसलिए बुद्धि अनुभव की परिभाषा नहीं समझ सकती। आप केवल यह कह सकते हैं कि यह अज्ञेय है। आज के वीडियो में हमने अनुभव को थोड़ा और समझने का प्रयास किया। आप मनन कीजिएगा सभी विषयों पे जो इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि मनन से ही सत्यापन होता है और आपके ज्ञान को शक्ति मिलती है। अगले वीडियो में हम ब्रह्म ज्ञान पे चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आप ज्ञान मार्ग में सफल हों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।